देखें, हमारे माइंड में शुरू से बताया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सारा कुछ है, लेकिन हम मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। 3-4 लाख की तो एक नॉर्मली जो आज से समझो 10 साल 20 साल से जो लॉन्च हो रही है सुजुकी मैरान, वो भी अब 3-4 लाख की तो वो भी नहीं है। वो भी अभी आई थिंक मिलियन क्रॉस कर चुकी है, 10 से 15 लाख में अवेलेबल होती है, जिसमें बिल्कुल वो कहते हैं ना कि एक मौत का सामान है। उसमें कोई फ़ीचर नहीं है, कोई एयर बैग्स या इस तरह का कोई वो उसमें नहीं है कि बंदा कुछ सेफ फील करे या उसे वो ड्राइव। मैं समझता हूँ कि वो एक कौम बन रही है, वो सारा कुछ बन रही है। उनमें एक चीज़ है। कौन? इंडिया वाले। इंडिया वाले? हाँ, उनमें एक चीज़ है कि हम मेड इन चाइना क्यों लें, और हम हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम कुछ भी ना करें और बाहर का टैग लगाओ। हम चीज़ ही वो पसंद करते हैं जिसके ऊपर मेड इन USA, मेड इन चाइना, मेड इन जापान लिखा हो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ एजाज अंजुम हेयर एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ज़ुबैर वतनी। आई होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि रिसेंट हमें एक न्यूज़ के मुताबिक पता चला था कि टेस्ला, जो कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एक टॉप कंपनीज कार कंपनीज में से एक कंपनी है, वो इंडिया में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लग गया है। अब की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें ये बात सुनने में सामने आई है कि टेस्ला कार कंपनी इंडियन लोगों के लिए 20 लाख रुपए में अपनी गाड़ी मुतारिफ़ करवा रही है। तो इसके ऊपर आइए अपनी आवाम से रिव्यूज़ लेंगे कि क्या पाकिस्तानी लोगों को अगर 20 लाख रुपए में यहाँ पे कोई ब्रांड न्यू गाड़ी ख़रीदनी हो तो वो कौन सी गाड़ी परचेज़ करेंगे, और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि अगर उन्हें टेस्ला का ओनर बनने का मौका मिले तो उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़ुबैर वतनी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही लगे बेल बटन के आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। इरफान भाई, आप हमें ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी है जो 20 लाख रुपए में हमें ब्रांड न्यू गाड़ी दे? नहीं, ऐसी तो फ़िलहाल कोई कंपनी नहीं है। हमारे तो यूजली वही 3-4 कंपनीज़ हैं, वही पिछले 20-30 सालों से हमारे पाकिस्तान में चल रही हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट प्राइस में जो मिनिमम गाड़ी हमें मिलती है, ब्रांड न्यू कार हम जिसे कहते हैं, अगर वो परचेज़ करने जाते हैं तो वो कितने में मिलेगी? आई थिंक सबसे लोएस्ट जो है वो सुजुकी की आल्टो उन्होंने लॉन्च की थी, वो भी आई थिंक अब अराउंड 32 लाख पे पहुँच गई है। उसमें कोई ख़ास फीचर्स वगैरह कुछ नहीं है, जैसे होती हैं एक गाड़ी में, जापानीज़ गाड़ियाँ, उनमें सेफ्टी के काफ़ी फ़ीचर्स हैं, एयर बैग्स हैं और काफ़ी और भी कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह हैं, तो वो इसमें नहीं है। तो इसमें अगर बात करूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो हमें 20 लाख या 20 से थोड़ा चलें ऊपर चले जाएँ, 25 लाख में भी कोई ब्रांड न्यू गाड़ी मिल जाए हमें? नहीं, आई थिंक ऐसी कोई नहीं है। कुछ हैं चाइनीज़ कंपनी, उनकी आई थी, जैसे यूनाइटेड की हैं, प्रिंसिपल हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल उनकी रीसेल वैल्यू नहीं है और फीचर्स भी कोई ख़ास उसमें नहीं है। तो पाकिस्तानी तो उस पर नहीं गए फ़िलहाल। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ अहमद। हाफिज़ अहमद। अहमद भाई, क्या करते हैं आप? मैं यार जॉब करता हूँ मसूद टेक्सटाइल। चलें, आप जॉब करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जॉब करते हैं आप, तो जॉब के साथ कोई आप गाड़ी यहाँ पाकिस्तान में अफोर्ड कर सकते हैं नॉर्मल रेंज में 5 से 6 लाख रुपए तक? नहीं, मुझे नहीं लगता। सेकंड हैंड कोई गाड़ी आपने परचेज़ करनी हो, क्या वो मिल जाएगी यहाँ पे? कभी भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। अब पहले था एक दौर के जिसमें हमें लगता था कि हम मतलब कि बंदा कुछ देर अपनी सेविंग करके कुछ इस तरह का हम कर सकते थे, लेकिन अब जो मिडिल क्लास लोग हैं इनकी तो बिल्कुल अप्रोच से बाहर रही हैं चीज़ें। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ब्रांड न्यू कार आपने लेनी हो, अल्लाह पाक आपको पैसे देता है, नवाजता है, तो 20 लाख की रेंज में आप कोई ब्रांड न्यू गाड़ी यहाँ पे लेना चाहें पाकिस्तान में, तो आप कौन सी लेंगे? देखें, 20 लाख में एक तो ब्रांड न्यू हमें मिलेगी नहीं। सबसे छोटी एक आल्टो आई है जो बिल्कुल छोटी है, वो भी 32 लाख पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो मिडिल क्लास मुझे नहीं लगता कि कोई छोटी गाड़ी भी अब अफोर्ड कर सकता है। जिस तरह हमारी करेंसी डाउन जाती जा रही है, सारा कुछ होता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह। तो अगर आपको इसी 20 लाख रुपए में टेस्ला, जो कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एक कंपनी है, कार कंपनीज में से उसका एक नाम है, ठीक है, उस कंपनी की गाड़ी की राइड करना या उसका ऑनर बनना ये 20 लाख रुपए में मिल जाए, तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी? ये अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस जगह पे हमारा मुल्क इस टाइम स्टैंड कर रहा है, देखिए हमारे सियासतदान, हमारा माफिया एक ऐसा बैठा हुआ है कि वो ऐसी कंपनीज़ को अंदर आने नहीं दे रहा।
कि जिससे हमारा फ़ायदा हो जाए। वो सिर्फ़ अपने वो सियासत में पड़े हुए हैं, या फिर कह लें कि हम कर्ज़ों के नीचे इतना आ चुके हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। कोई हमें नया मुल्क, नई कंपनी आ जाए, नई कोई चीज़ आ जाए, जो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का होगा। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको 20 लाख रुपए में एक ब्रांड न्यू गाड़ी दे दे? यार ये एक हुंडई ने स्टेप लिया था, जैसे इनकी बड़ी गाड़ियाँ चलती थी हुंडई की, पहले ये लगता था कि ये शायद कुछ, लेकिन ये इन्होंने भी ये निकाली लैंड्रा वगैरह, तो ये भी अफोर्डेबल नहीं है। क्या नाम है आप? अली रज़ा। अली रज़ा, आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर किसी इंसान ने 20 लाख रुपए की ब्रांड न्यू गाड़ी लेनी हो, आपने ही लेनी हो, तो आप किस कंपनी की लेंगे? होंडा की, टोयोटा करोला या सिविक, कौन सी लेंगे? अप्लाइड फॉर गाड़ी नहीं आनी 20 लाख की। कितने में आएगी जो रेंज हमारे यहाँ पे लोएस्ट प्राइस में? कितने, 22 की आ जाएगी, 25 की आ जाएगी? 30 के लगभग आएगी। 30 के करीब आएगी। छोटी सुजुकी आल्टो या वैगनर वगैरह वो आएगी बड़ी गाड़ी। अगर आपको 20 लाख की रेंज में, ठीक है, 20 लाख की रेंज में टेस्ला, जो कि टॉप वर्ल्ड कार कंपनीज में से एक कंपनी है, ठीक है, उसकी गाड़ी को राइड करने का मौका मिले या उसके ऑनर बनने का मौका मिले, तो आपको, आपकी फीलिंग कैसी होंगी? हाँ, ये ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब टेस्ला इतनी कम प्राइस में ऑफ़र कर रही है, और टेस्ला तो वर्ल्ड की रिनॉन कंपनी है और काफ़ी सोलर और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो बना रही है। बिल्कुल। और अभी रिसेंट सुनने में भी ये भी आया था कि वो AI फीचर्स, AI जो सिस्टम है उसको अपनी गाड़ियों के में मुतारिफ करवा रहे हैं, और भी ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा ही है, वो कंपनीज़ मतलब डेली अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रही हैं, एडवांस गाड़ियाँ बना रही हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में वही नॉर्मल कंपनीज़ हैं, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, उनकी एक मतलब डिप्लोमेसी है, मोनोपोली है, और वो मतलब हमें बड़ी लोएस्ट फीचर्स की गाड़ियाँ दे रही हैं और हम उससे निकल ही नहीं पा रहे। तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, ठीक है, उसमें टेस्ला कार कंपनी रिसेंट लॉन्च हो रही थी, हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी। अब उन्होंने जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की है, गाड़ियों की स्टार्ट किया, वो इंडियन को 20 लाख रुपए में अपनी गाड़ियाँ दे रहे हैं। 20 लाख रुपए में एक इंडियन जो कि वहाँ के रहने वाला है, वो उसकी सर्विसेज को एंजॉय कर सकता है, उसकी राइड को, कंफर्टेबल राइड्स को एंजॉय कर सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिले फिर? ऐसा ही है, मतलब होनी चाहिए, यहाँ पाकिस्तान में भी आनी चाहिए ऐसी कंपनीज जो इतनी मतलब लो प्राइस पे हमें ऑफ़र करें गाड़ियाँ। तो नो डाउट टेस्ला तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियाँ वो बनाती है। जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, नेबर्स में है इंडिया, उसमें टेस्ला की कार कंपनी ने अपना प्लांट लगाया, और अब वहाँ पे वो जो कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बना रहे हैं, उसकी जो इंडियन लोगों को प्राइस है वो 20 लाख रुपए में मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें, पहले तो हम इंडियन 20 लाख अगर अपने देखें तो हमारा वो 50 बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो अगर हमारी करेंसी के हिसाब से 20 लाख पे आए तो वो भी नहीं आ पाएगी इधर, क्योंकि हमारी करेंसी बहुत नीचे जा चुकी है इस टाइम। तो क्या वजह है कि वो भी 75 ईयर्स हो गए, उसको भी अब तो 76 होने लगे ना, अगस्त सब स्टार्ट हो गया, 76 ईयर्स होने लगे दोनों कंट्रीज़ को, ठीक है। तो क्या वजह है कि इंडिया का जो 20 लाख है वो यहाँ के 50 लाख के इक्वल हो रहा है, और पाकिस्तान में अभी तक डाउन जा रही है चीज़ें? देखें, हमारे माइंड में शुरू से बताया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सारा कुछ है, लेकिन हम मुकाबला भी नहीं कर पा रहे, किसी तरह का भी हम मुकाबला नहीं कर पा रहे इंडिया का। तो आप इतना वो नीचे आ चुके हैं, हमारे सियासतदानों की वजह से, माफिया ऐसा बैठा हुआ है जो भी है। हमें एटलीस्ट अगर हम उसके दुश्मन हैं तो हमें उसका मुकाबला भी तो करना चाहिए। चाइना भी एक कंट्री है, देखें वो कितना इंडिया से भी ऊपर जा चुका है। इंडिया अगर हमारे अगेंस्ट है, सारा कुछ है, तो हमें उसके मुकाबले पे पूरा उतरना चाहिए था, हमें ये सारा कुछ देखना चाहिए था। तो आप क्या समझते हैं कि इंडियन जो लोग हैं वो आप दुश्मन है हमारे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? दुश्मन एक हमारी गवर्नमेंट, हमारी फ़ौज ने, एक हमारा नज़रिया, हमें शुरू से हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, हम सारा कुछ देखते आ रहे हैं, शुरू से हमें बताया ये जा रहा है कि बस जी ये दुश्मनी है। तो कभी उनकी राय नहीं ली, कभी हमारी राय नहीं ली गई कि हम मतलब कि शायद ये सिर्फ गवर्नमेंट के आपस में इस तरह के हों। तो इसमें क्या लगता है कि दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स का इशू है या सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मीडिया का इशू है? क्योंकि लास्ट ईयर एक न्यूज़, मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, और उसमें मोदी कह रहा था कि अगर मेरे साथ जंग करनी है तो पाकिस्तानी आओ, जंग करो,
और पेट की जंग करो, गुर्बत की जंग करो। तुम अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करो, मैं अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करता हूँ। तो क्या लगता है कि वहाँ की गवर्नमेंट से सिंसेरिटी के साथ पाकिस्तान के साथ चलना चाह रही हैं या नहीं? मुझे लगता है कि कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो नहीं चाह रही है सब कुछ। जैसे कि ये नवाज शरीफ की शादी, बेटी की शादी थी या जो भी था, मोदी साहब आए हैं, सारा कुछ था, अच्छे रिलेशंस थे, हमारे एक्टर्स जाते थे उधर, सारा कुछ अच्छे थे। एक पर्दे के पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब मुझे लगता है ऐसा कि वो नहीं ये होने दे रहे। उनकी वजह से ये फसाद जो है, ये लड़ाई जो है, ये बढ़ती जा रही है। तो इंडिया डे बाय डे ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, और उसका जो $1 हमारे यहाँ 3 से भी ऊपर क्रॉस कर गया है। और एक टाइम ऐसा था जब $1 जो था, मतलब हमारे जो $1 था वो उनका $1 हमारे $3 थे, ठीक है। इस तरह से हमारी वैल्यूज़ डॉलर के साथ चलती थी। तो क्या लगता है जैसे आज डॉलर की प्राइस 300 पे पहुँच गई है, ऐसे ही आने वाले सालों में इंडिया भी, जो इंडिया का $1 है वो भी हमारे इस तरह से ही प्राइसेस में बढ़ जाएगा, 300 तक चला जाएगा, या हमारा 300 उनका $1 बनेगा? बिल्कुल, देखें, अगर हम इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेते, अगर हम इस चीज़ पे कुछ भी नहीं कर पाते, तो ज़ाहिर बात है हम डाउन होते जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिकन डॉलर जो था वो हमारी होश में जब से है 72, 73, फिर हम 90 देखते थे, फिर हमने एकदम देखा कि वो 150 पे पहुंच गया, फिर हमने देखा कि वो 200 क्रॉस कर गया, 300 क्रॉस कर गया। इसी तरह सऊदी अरेबिया है, इसी तरह अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, देखें उसमें भी कितने क्राइसिस थे, सारा कुछ था, उसकी गवर्नमेंट आई, उसने सारा कुछ किया। इवन ये देखें कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है, बांग्लादेश तो हम ही थे। आज हम देखते हैं कि बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज़ ऊपर जा चुकी हैं, बांग्लादेश के भी $2 हमारा $1 बन रहा है, हम इतने डाउन जा चुके हैं। तो क्या वजह है इसकी कि क्यों हमारे इतने ज़्यादा कंट्री की सिचुएशन ख़राब हुई है, इतने ज़्यादा दुश्वारी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। पाकिस्तानी एक अवाम है जो एक नहीं हो रही, ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पर्दे के पीछे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हम कभी सर नहीं उठा पा रहे। तो मैं इस वापस अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि जैसे एक टाइम था जब टेस्ला कंपनी चाइना में थी, तो उन्होंने इंडियन लोगों से, इंडिया की गवर्नमेंट से कहा कि मेड इन चाइना टेस्ला जो है आप अपनी कंट्री में सेल करो और लोगों को बेचो। तब इंडिया ने कहा कि हम मेड इन चाइना गाड़ी नहीं लेंगे, अगर आपने हमारी कंट्री में गाड़ियाँ लेकर आनी है तो आप हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ। तो क्या लगता है कि उन्होंने चाइना की ग़ुलामी को करने से इनकार करके फ़ैसला ठीक किया था इंडिया ने? मैं समझता हूँ कि वो एक कौम बन रही है, वो सारा कुछ बन रही है, उनमें एक चीज़ है। कौन? इंडिया वाले। इंडिया वाले? हाँ, उनमें एक चीज़ है कि हम मेड इन चाइना क्यों लें, और हम हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम कुछ भी ना करें और बाहर का टैग लगाओ। हम चीज़ ही वो पसंद करते हैं जिसके ऊपर मेड इन USA, मेड इन चाइना, मेड इन जापान लिखा हो। हम अपनी चीज़ को बिल्कुल वो प्रेफर नहीं करते। पाकिस्तानी है, उसको हम अच्छी क्वालिटी नहीं समझते। जैसा कि लास्ट मंथ आपने देखा होगा कि इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन जो है वो भी लॉन्च कर दिया, और उसकी जो कॉस्ट आई वो 615 करोड़ रुपए आई, ठीक है। और पाकिस्तान ने जो है वो एक झंडा बना लिया है जिसके ऊपर आई थिंक कितने 54 मतलब करोड़, इतना 46 करोड़, मतलब इतनी उसके ऊपर बजट आया था। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान क्यों इस तरह से डेवलपमेंट के स्टेप्स क्यों नहीं ले रहा? पाकिस्तानी, मैंने बताया जैसे आपको कि हम एक कौम नहीं बन पा रहे, हमें एक होना होगा, हमें पॉलिटिक्स से बाहर निकलना होगा, हमें खुद सोचना होगा। जब तक हम नहीं, आप हैं, मैं हूँ, जब तक हम नहीं एक होंगे तो हम कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो क्या वजह है कि इंडिया जो है वो डे बाय डे ग्रो कर रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान में क्यों इस तरह से प्लांट्स नहीं लग रहे? जो थे वो भी मेरे ख्याल से शट डाउन हो गया। असल में हमारे इंडिया की प्रायोरिटीज़ हैं उनकी, हमारी पाकिस्तान में कोई प्रायोरिटीज़ ये चीज़ें नहीं हैं। यहाँ वही पुरानी मतलब वो है कंपनीज़ हैं, साल से वही चल रही हैं, और हम इस पे कोई काम भी नहीं कर रहे ज़्यादातर। और दूसरा हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे पॉलिटिकली वो नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है हमारे, वो हालात भी काफ़ी मतलब वो पिछले 10-15 साल से कोई इस तरह गवर्नमेंट्स हैं उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं रही कि हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर पे कोई काम करें, ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो इसमें आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, कि यहाँ के जो लोग हैं वो या हमारी गवर्नमेंट को? ये हमारी गवर्नमेंट का ही है कि वो इस तरह कोई ऑटोमोटिव की कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रहे, वो उनकी प्रायोरिटीज़ ही डिफरेंट हैं।
तो अगर मैं इसमें बात करूँ कि जो पाकिस्तान की कोई अच्छे मॉडल की गाड़ी है, जैसे सिविक है, होंडा है या टोयोटा की बात करें, तो वो उनकी प्राइसेस जो है वो 1 करोड़ से ऊपर चले गई हैं। और इंडिया के बीच में टेस्ला जो है उसने 20 लाख की गाड़ी लॉन्च कर दी है। तो यार इस पर आप क्या कहेंगे इंडिया के बारे में, उसकी गवर्नमेंट के बारे में या लोगों के बारे में? देखिए, एक मिडिल क्लास और जो सैलरीड पर्सन है जो जॉब करते हैं वो तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। होंडा या सिविक जो आजकल इन्होंने लॉन्च की है वो 10 मिलियन 12 मिलियंस पे क्रॉस कर रही है, तो वो एक मिडिल क्लास या जॉब होल्डर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ तो बस यही है, मैक्सिमम अगर कोई लेता है तो ये आल्टो या मैक्सिमम कल्टस इन पे जा सकता है। तो वो तो अभी हमारी पहुँच से काफ़ी दूर हैं। टेस्ला और ये कंपनीज वो यहाँ वैसे आना भी नहीं चाहेंगी पाकिस्तान में, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह हैं। तो कब तक लगता है कि आपको पाकिस्तान अपने आप को डेवलप करेगा और इस तरह की कंपनीज जो इंडिया में जा रही हैं वो पाकिस्तान में आकर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी और यहाँ के जो लोग हैं उनको इस तरह से फैसिलिटीज़ मिलेंगी? ये तो अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई ऑटोमोबाइल की कोई पॉलिसी बनाएं, कोई स्ट्रेटजी बनाएं, कोई इसको प्रायोरिटी पे रखें, बाहर की कंपनीज़ को इनवाइट करें, वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें और मे बी वो कुछ अच्छा ऑफ़र कर सकें। और इंडिया में तो जो टाटा नैनो कंपनी है वो किसी मिडिल क्लास फैमिली भी है, वो भी अफोर्ड कर सकती है। 3 से 4 लाख रुपए में उनकी गाड़ी भी मिल जाती है। और हमारे यहाँ पे मिनिमम अगर सेकंड हैंड गाड़ी को बाय करनी हो हम लोगों ने, वो कितने तक हम लोगों को 3-4 लाख में मिल जाएगी? नहीं, इम्पॉसिबल है। 3-4 लाख की तो एक नॉर्मली जो आज से समझो 10 साल 20 साल से जो लॉन्च हो रही है सुजुकी मैरान, वो भी अब 3-4 लाख की तो वो भी नहीं है। वो भी अभी आई थिंक मिलियन क्रॉस कर चुकी है, 10 से 15 लाख में अवेलेबल होती है, जिसमें बिल्कुल वो कहते हैं ना कि एक मौत का सामान है। उसमें कोई फीचर नहीं है, कोई एयर बैग्स या इस तरह का कोई वो उसमें नहीं है कि बंदा कुछ सेफ फील करे या उसे वो ड्राइव करे। तो हमारे पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, इस पर कोई अपना आप फीडबैक देना चाहें या कोई राय का इजहार करना चाहें? इसमें तो यही है कि हमारी गवर्नमेंट में पॉलिटिकली कोई स्टेबिलिटी आए, कोई एक गवर्नमेंट अच्छी आए जो इन चीज़ों पे ध्यान दे, बाहर से इन्वेस्टर को इनवाइट करे, सिक्योर यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाए और कंपनीज आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, अपने प्लांट लगाएं, कंपटीशन डेवलप हो, तो फिर में भी कंपटीशन में ये कोई अच्छी गाड़ी ऑफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये इस तरह को दूर दूर तक लग नहीं रहा। तो इन्वेस्टर्स कैसे आ सकते हैं? रिसेंट जो नरेंद्र मोदी विज़िट पे गया था वो यूके गया और चाइना और दूसरी रशिया वगैरह कंट्रीज़ में गया है, वहाँ से इन्वेस्टर्स को लेकर आया है। तो जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स जाते हैं तो क्या वो इन्वेस्टर्स की वहाँ पे बात करते हैं किसी से? असल में हमारे गवर्नमेंट तो अभी हैंड टू माउथ चल रही है। हम IMF और दूसरे काफ़ी मतलब हम फर्म से अभी तो जो हमने लोन लिया हुआ है वो अभी हमने मतलब दे पा रहे, वापस नहीं कर पा रहे। उस पे जो हमारे सूद है वो बढ़ता जा रहा है। हम तो वो अभी हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के क्राइसिस हैं, हम वो मीट नहीं कर पा रहे। तो बाहर से कंपनीज इन्वेस्टर तो ये देखता है ना कि यूटिलिटी कॉस्ट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ये जहाँ सबसे कम हो प्राइसेस या मैन पावर की मतलब लेबर कॉस्ट कम से कम हो, तो वो उस मुल्क में आते हैं। तो ये इस तरह की तो फैसिलिटीज़ अभी गवर्नमेंट नहीं ऑफ़र करेगी और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अगले कोई 5-10 साल में कोई कंपनी सोचेगी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी या कोई प्लांट आएंगे। जो एग्जिस्टिंग प्लांट हैं सुजुकी के, वो भी अभी रिसेंट मंथ में वो भी क्लोज़ हो चुके हैं, शट डाउन कर चुके हैं। तो ये ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है अभी नियर फ्यूचर में तो इस तरह का। चलें, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।